आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा सभी पर बनी रहे, इसीलिए कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय आप जल्दी से लिख दीजिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोसी कैसे भरी जाती है, कौन भर सकता है, किस प्रकार के इसके नियम होते हैं, क्या हमें सामग्री इसमें लगती है कोसी भरने के लिए। तो जब आप शाम का अर्घ्य दे देते हैं, यानी कि षष्ठी के दिन, छठ के दिन जब आप शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद में शाम के समय कोसी भरी जाती है। कोसी को आप चाहें तो गंगा घाट पर, जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे भी भर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे भी भर सकते हैं। कोसी जब हम कोई मन्नत मांगते हैं, जब वो पूर्ण हो जाती है, तब कोसी भरी जाती है। कोसी आप सिंगल भी भर सकते हैं, डबल भी भर सकते हैं, यानी कि जो भी हम सामग्री ले रहे हैं वो सब डबल ली जाती है जब हम डबल कोसी भरते हैं। जब हम 2 मनौतियाँ मांगते हैं और वो हमारी पूर्ण हो जाती हैं, तब डबल कोसी भरी जाती है। तो देखिए, कोसी भरने के लिए ऐसे गन्ने का मंडप बनाते हैं। मंडप को लाल कपड़े से बांधते हैं। लाल कपड़े के अंदर ठेकुआ रखा जाता है, चावल, साठी का चावल रखते हैं, केराव रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अक्षत आदि बांध करके, फूल बांध करके ऐसे मंडप बनाते हैं। ये मंडप 7 गन्ने से आप बना सकते हैं या फिर आप 14 गन्ने से भी आप बना सकते हैं। और इस मंडप के नीचे चौक बनाया जाता है और चावल के आटे और हल्दी को मिला करके, जिससे हम ऐपन कहते हैं, उससे यहाँ पर अच्छा सा चौक बना लिया जाता है। या फिर आप इस तरीके से फूल डाल करके, पानी डाल करके भी ज़मीन को शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से आप लीप भी सकते हैं अगर कच्ची ज़मीन है तो ऐसी देखिए कोसी आती है। कोसी का एक कलश होता है, इसके चारों ओर कुछ दिए लगे होते हैं, उसमें आप दिए जला लें और उसके अंदर, कोसी के अंदर आप खील, बताशे, मौसमी फल, सब्जी, जितनी भी सीजनेबल फ्रूट्स और सब्जियां आती हैं, आपने ठेकुआ बनाया, खस्ता बनाया है या फिर आपने जो चावल के लड्डू हैं वो बनाए हैं, उन सब से इसे भर दिया जाता है। उसके ऊपर एक ढक्कन रख करके उसके ऊपर 4 मुखी का दिया जलाया जाता है। ये दिए आप देसी घी के या सरसों के तेल के जला सकते हैं, जैसी भी सामर्थ्य हो। और ऐसे हमने उसे गज के ऊपर विराजमान कर दिया है। आपका यदि जो दिया है उसमें ही जो गणेश दिया है, तो आपको गज के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए सराई ली जाती है। सराई यहाँ पर आप 12 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं। अगर आपने डबल कोसी भरी है तो आपको ये 24 लेनी होती है। सराई आप 6 अगर ले रहे हैं तो उसमें डबल डबल आपको सामग्री रखनी होती है। यहाँ पर जितने भी सीजनेबल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो सब कोसी के आसपास चढ़ाई जाती है, जैसे कि आंवला है, सिंघाड़ा है, शकरकंद है और जितनी भी सीजनेबल फ्रूट्स, सब्जियां इस व्रत पूजन में लगती हैं, डाले में सजाई जाती हैं, वो सब यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। फल चढ़ाए जाते हैं, ठेकुआ चढ़ाया जाता है और सभी सराई के अंदर एक एक दिया रखा जाता है। तो अगर आप सिंगल कोसी भर रहे हैं तो 12 दिए आप यहाँ पे जलाएं, और अगर आप डबल कोसी भर रहे हैं तो आप यहाँ पर दो के हिसाब से, यानी कि 24 दिए आपको जलाने होते। चारों ओर हम दिए जलाते हैं, देते हैं और एक जल का कलश भरते हैं, उसके अंदर आम की डाली भर के रखते हैं। और इसके बाद में देखिए हल्दी के अंदर थोड़ा चावल का आटा मिलाएं और उसके बाद में यहाँ पर जो गन्ने हमने लगाए हैं उनको भी ऐसे हम टीक देते हैं। सभी पर हम टीका करते हैं। कोसी को भी हम इस तरीके से हल्दी से टीका करते हैं और जो गज है उसका भी हम पूजन करते हैं, माला अर्पित कर देते हैं। उसके बाद में हम सभी दियों को इस तरीके से जला देते हैं। तो ऐसे कोसी भरी जाती है। देखिए, कोई भी हमारी ऐसी मन्नत होती है जो हमारी पूर्ण नहीं हो रही होती है काफ़ी समय से, तो उसके लिए ऐसे आप मन्नत मांग सकते हैं, जैसे कि संतान नहीं होना, या घर में अन्न धन की बरकत ना होना, या फिर नौकरी ना लगना, व्यापार ना चलना, या फिर कोई भी ऐसा जो झूठे केस में आपको फंसा दिया गया है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी केस है जिसका कोई परिणाम नहीं आ पा रहा है, कोई भी ऐसी समस्या जिसका आप कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे मन्नत मांग ली जाती है। और उसके बाद में जब हमारी ये मन्नत पूर्ण हो जाती है तो कोसी इस तरीके से भरी जाती है। पूजन करने के बाद में हम यहाँ पर देखिए अक्षत, चंदन, मौली, रोली आदि से टीका करेंगे, पूजन करेंगे, धूप दीप दिखा देंगे और जल का छींटा दे करके यहाँ पर इस तरीके से पूजन हम अपना संपूर्ण कर लेते हैं। तो ऐसे मंडप के अंदर ये पूजन किया जाता है शाम के समय। और यहाँ पर बैठ करके छठ मैया के गीत गाए जाते हैं बहुत अच्छे से। सभी परिवार की सभी महिलाएं इकट्ठा होकर के पूरी रात्रि पर, यानी कि चाहे तो आधी रात तक आप यहाँ पर बैठ करके छठ मैया के भजन कीर्तन आप जरूर करें। तो ऐसे कोसी भरी जाती है। किसी भी मन्नत के पूर्ण हो जाने के बाद ही कोसी भरी जाती है। और सुबह को जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उगते सूर्य को, तब वहाँ पर जाकर के, घाट के पास में जाकर के भी इस प्रकार से पूजन किया जाता है। और ये
जो यहाँ पर कोसी हमने भरी है इसका विसर्जन कर दिया जाता है घाट पर जा करके। और आप यदि घर पे पूजन कर रहे हैं तो भी इसका विसर्जन किया जाता है। जो भी यहाँ पे हमने फल सब्जी चढ़ाए हैं उन सभी को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है और गन्ने को भी प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। देखिए अब जानते हैं कि कोसी कौन भर सकता है। जिस किसी की भी मनोकामना पूर्ण होती है वो कोसी भर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई कोसी भर सकता है। और किसी के यहाँ पर ये परंपरा होती है कि जब एक बार कोसी भर दी जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी कोसी भरते आते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ पे होता हो वैसे कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर जिस वर्ष हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उस वर्ष कोसी भरी जाती है। चाहे तो जोड़े से भी भर सकते हैं, चाहे तो सिंगल कोसी भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोसी भरी जाती है। और ये सब सामग्री हमें चाहिए, जो सब सामग्री मैंने पूजन में प्रयोग में लाई हूँ वो सब सामग्री हमें इस पूजन में चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय आप अवश्य लिखें। छठ मैया की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ में विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय छठ मैया, राधे राधे।